हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 95 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 96 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। एक बात और, आप लोग इस समय जब ये पिक्स हमें भेजते हैं या पीडीएफ जब हमें भेजते हैं तो आप उसे सही से पिक नहीं करते। तो कोशिश ये किया करिए कि आप इसे एसटी में पिक किया करिए, क्योंकि आप देखिए इसमें ब्लर आ रहा है तो पढ़ने में भी दिक्कत होती है और साथ ही इतनी विजुअलिटी ना होने के कारण शब्दों को समझा नहीं जा सकता। क्लियर? तो अगली बार से आप ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी पिक्स खींचें तो उसको ध्यान से खींचें कि हाँ वो पेज हमें पढ़ने में समझ में आए। जैसे ये वाला देखिए, आपने पेज अच्छा खींचा है, ठीक है, तो ये ब्लर हो गया। तो ऐसी दिक्कतें थोड़ा चेक कर लिया करिए। क्लियर? चलिए, आपका प्रश्न है, किन प्रकारों से नौसैनिक विद्रोह भारत में अंग्रेजों की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं की शवपेटिका में लगी अंतिम कील साबित हुआ था। 150 शब्दों में लिखना है और 10 नंबर का प्रश्न है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा थी कि भारत के शोषण के रास्ते अपना अधिकतम लाभ साधना, लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। इसके पश्चात आज़ाद हिंद फौज पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मुकदमा चलाने के निर्णय से जनता पुनः उत्तेजित हो गई। आम जनता के साथ साथ ब्रिटिश राज के समर्थक, सरकारी कर्मचारी तथा सशस्त्र बलों ने भी इसका विरोध किया। इस मुकदमे में जैसी एकता हिंदू मुसलमानों में देखने को मिली थी, उससे पूर्व केवल खिलाफत आंदोलन में ही देखने को मिली थी। युद्ध बंदियों को मिले व्यापक समर्थन से ब्रिटिश शासन के भारत में प्रभाव प्रशासन चलाने का अधिकार पर सवाल उठने लगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ब्रिटेन की किरकिरी कमज़ोर होने लगी, क्योंकि दो विश्व युद्धों में केंद्रीय भूमिका निभाने के कारण ब्रिटेन की आर्थिक एवं सैन्य स्थिति कमज़ोर हो गई। इस स्थिति में विश्व की केवल दो महाशक्तियां अमेरिका व रूस भी, और ये दोनों शक्तियां साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध थी। उपयुक्त स्थितियों में औपनिवेशिक साम्राज्य की कमजोर होती नींव पर नौसैनिक विद्रोह अंतिम प्रहार साबित हुआ। अर्थात इन विद्रोही नौसैनिकों ने ब्रिटिश भारत के दबाव पर नहीं, वरन सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के आग्रह पर आत्मसमर्पण किया, जो सैनिकों के राष्ट्रवादी मानसिकता का द्योतक तथा विद्रोह को नियंत्रित करने में भारतीय नेतृत्व की भूमिका ने यह साबित कर दिया कि भारतीय राजनीति अब ब्रिटिश सरकार के भारतीय नेतृत्व की भूमिका ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं, या ब्रिटिश सरकार क्या है कि में नहीं रही, ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रही। ठीक है, इन घटना से ये स्पष्ट हो गया था कि सैनिकों की स्वामी भक्ति, जो कि अंग्रेजी साम्राज्य की नींव थी, अब छीड़ हो चुकी थी। और इसी कारण इस घटना के 18 महीने के बाद भारत से ब्रिटिश राज का अंत हो गया। अतः नौसैनिक विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक आकांक्षाओं के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। देखिए, आपने कोशिश तो की है, लगभग सारे पॉइंट्स आपने कवर कर लिए और लिखा भी आपने सही से, लेकिन जो एक तारतम्यता होती है ना प्रश्न में, देखिए वैसे तो आपका उत्तर अच्छा है, सामान्य स्तर पर देखें तो अच्छा आपने उत्तर लिखा है, सभी फैक्ट डालें, लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं आपको पता है कि श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाने की। आखिरकार इसमें हम और कितना बेहतरीन कर सकते हैं, हम उस चीज़ पे बात करते हैं। क्लियर? आपने जितना किया अपना बेहतरीन दिया, लेकिन इसको और बेहतर कैसे बनाएं, तो इन्हीं शब्दों को और इन्हीं तथ्यों और तर्कों को बस अच्छे से समायोजित कर लें। और समायोजित करने के लिए सबसे पहले हमें प्रश्न को इनकोड करना पड़ेगा और प्रश्न में दिए गए कोडेड वर्डेड को एक क्रम में लगाएं और फिर कहानी को गढ़ दें, तो हमारे उत्तर में एक तारतम्यता बनेगी। ऐसे क्या होता है कि ये बार बार उत्तर बिखरा हुआ लगता है और एक घटना के आधार पर सीक्वेंस में नहीं है। क्लियर? तो हम उसे सीक्वेंस में लगाते हैं। कैसे? तो पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? किन प्रकारों से नौसैनिक विद्रोह भारत में अंग्रेजों की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं की शवपेटिका में अंतिम कील साबित हुआ। समझ गए? अर्थात इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कौन से प्रकार थे, अर्थात वो कौन से कारण थे जिस कारण नौसैनिक विद्रोह हुआ, और ये नौसैनिक विद्रोह
अंतिम कील साबित हुआ किस चीज़ में? अंग्रेजों की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा में। और महत्वाकांक्षा क्या थी? वो एक शव पेटिका थी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सामान्य सा ये है, लेखक ने आपसे ये कहा है, इतिहासकार ने आपसे ये पूछा है और ये कह रहा है कि भाई साहब, जो नौसेना का विद्रोह हुआ था वो अंतिम ऐसा विद्रोह था जिसने ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रण ले लिया था। समझ गए? उसके बाद कोई विकल्प या कोई व्यवस्था की बात ही नहीं रह गई थी। क्यों? क्योंकि इसने उन सारी हदों को पार कर दिया था या उन सारी नींव को तोड़ कर रख दिया था जिस नींव पर ब्रिटिश साम्राज्य का औपनिवेशिक एम्परर खड़ा था। समझ गए? तो जो उस नींव को तोड़ा गया या उस नींव को पूरी तरह से हिला कर रख दिया, वो कौन था? नौसैनिक विद्रोह। क्लियर? लेकिन इससे पहले, इस नींव के पहले इसके पूरे मकान को धीरे धीरे कर कर तोड़ा गया, वो कई सारे विद्रोह, कई सारे आंदोलनों के माध्यम से। वो आंदोलन में मुख्य भूमिका किस आंदोलन की थी? भारत छोड़ो आंदोलन की। इससे पहले भी कई सारे आंदोलन हुए, चाहे असहयोग हो, चाहे सविनय हो, चाहे व्यक्तिगत हो। लेकिन जब हम बात आज़ादी के टाइम पीरियड की करते हैं तो वहाँ पे हमेशा हमें 40 के बाद की बात करनी चाहिए। अर्थात 40 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत पर किस तरीके से परिस्थितियों ने आक्रामक रूप अपना लिया और किस तरीके से ये किया कि हाँ बस अब जल्दी से पूरी तरीके से देश को आज़ाद कराना है। समझ गए? उस चीज़ की बात कर रहा है। जर्जर तो हो चुका था मकान, धीरे धीरे करके जर्जरता उस साम्राज्य में आ रही थी। लेकिन जो जर्जरता की पूरी तरह से नींव जो बच गई थी, जैसे होता है ना कि जब आप मकान कोई लेते हो या कोई मकान आप बनवाते हो तो क्या करते हो? पहले जो बना मकान है उसको तोड़वाते हो। तो तोड़ते कहाँ से हो? ऊपर ऊपर से। पहले आपने ऊपर ऊपर से पूरा मकान तोड़ दिया, बाद में क्या बचता है? नींव बचती। तो उस नींव को भी हमने पूरी तरह से हटा दिया। और जब उस नींव को हटा दिया अर्थात उसका कब्जा ही समाप्त कर दिया, तब हमने अपनी नींव डाली और जो कि नए भारत का निर्माण हुई। क्लियर? इसको ऐसे समझना है। तो अब आप करोगे क्या? आप ये कर सकते हो कि आप इसमें बिल्कुल सिंपल से, जैसा कि आपने यहाँ बताना शुरू किया है, बिल्कुल साधारण तरीके से आप बता सकते हो कि नौसैनिक विद्रोह आखिरकार हुआ क्यों था, यानी कि W5H1 थ्योरी के तहत। ठीक है? और नौसैनिक विद्रोह ने किस तरीके से अर्थात निष्कर्ष जो आपने दिया ना उसको ऊपर लाओ यहाँ पे। समझ रहे हो? निष्कर्ष को ऊपर लाओ, फिर क्योंकि यही प्रश्न है, और फिर इसका विश्लेषण करो और फिर बता दो दूसरे पक्ष। किंतु गहराई से देखें तो इसके पहले भी कई भारत छोड़ो आंदोलन या उसके पहले आप बता सकते हो कि कैसे शिमला समझौता या बेवल योजना, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। समझ गए? आज़ाद हिंद फौज का योगदान, उनका बेस लेकर तब आप इस घटना का जिक्र करोगे। इससे क्या होगा कि आपके प्रश्न में 2 डायमेंशन मिल जाएंगे, और ये डायमेंशन नॉर्मल कोई नहीं लिखता है। आपके मन में आ रहा होगा सर आपने ऐसे 2 डायमेंशन क्यों बताएं? बेसिकली इसलिए बताया क्योंकि जो क्रांतिकारी लोग हैं या जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो कांग्रेस की भूमिका को नगण्य करते हैं और वो नौसैनिक विद्रोह को ही कैबिनेट मिशन का मुख्य कारण मानते हैं। समझ गए? तो इसलिए नौसैनिक विद्रोह को आपको बताना है, लेकिन इसकी भी अपनी एक सीमा बता देनी है। समझ गए? तो आप समझ सकते हो कि कैसे हमें वास्तव में इसे लिखना है। इन्हीं शब्दों को आप अरेंज कर दीजिए ऊपर की ओर। तो अब अरेंज कैसे करेंगे ये भी एक प्रश्न होता है, तो हम आपको अरेंज करके इसे बता दे रहे हैं। आप क्या करोगे? आप बता दोगे कि नौसैनिक विद्रोह आखिरकार हुआ क्यों था। समझ गए? तो आपको पता है कि आज़ाद हिंद फौज के जो युद्ध बंदी थे, उन युद्ध बंदियों पर केस चलाया गया किसके द्वारा? देशद्रोह का या राजद्रोह का, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। उसमें कौन से थे? शाहनवाज थे, सहगल थे और ढिल्लो थे। इन तीनों के ऊपर जब केस चलाया गया, जिसका फेमस नाम है लाल किला का मुकदमा, उस केस के विरोध में नौसैनिकों ने उपद्रव किया, या आप कह सकते हो नौसैनिकों ने विद्रोह किया, हड़ताल की, या एक तरीके से कह दो उन्होंने सेना में समर्थन करना बंद कर दिया। समझ गए? इसका मूल कारण ये था क्योंकि उनकी भावनाएं राष्ट्रवादी अब हो चुकी थी। उनकी भावनाएं उन सिपाहियों के प्रति जाग उठी थी, और न केवल नौसेना ने विद्रोह किया बल्कि वायुसेना, बल्कि थल सेना, यहाँ तक कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हो IAS की, ये लोग भी इस चीज़ से अलग हो गए। अर्थात
उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति को परित्याग कर दिया। और आप सोचो कि जिस नौसेना के दम पर ब्रिटेन ने बड़े से बड़े साम्राज्य स्थापित किए, वो नौसेना ही जब साथ नहीं देगी, जिस वायुसेना के दम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता, वो वायुसेना ही साथ नहीं देगी, जिस थल सेना के बल पर आसपास के क्षेत्रीय साम्राज्यों को हड़पा, वही साथ नहीं देगी, तो भाई आप साम्राज्य को कैसे यथावत रख सकते हो, कैसे स्थायित्व दे सकते हो? एक तो ये कारण। दूसरा कारण ये कि स्वयं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की इकोनॉमी इतनी कोलैप्स कर गई कि वहाँ की जो जनता थी, अर्थात मातृ देश की जो जनता थी, वो भी अब इस चीज़ से कहने लगी कि अब बाहर निकलो, युद्ध वगैरह सब छोड़ो और हमें इकोनॉमी की डेवलपमेंट की ओर निकलना है। क्यों? क्योंकि अमेरिका, रसिया या अदर कंट्री इस चीज़ में डेवलपमेंट में आगे निकल रहे थे। समझ गए? तो एक ये भी कारण था। अर्थात नौसैनिक विद्रोह ने अंतिम भूमिका अपनी निर्वहन कर दी। हालांकि हमें इसके पूर्व के कारणों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो आप ऐसे इस प्रकार का आंसर लिख देंगे, और आप जब आंसर लिखेंगे तो सारे तथ्यों का अच्छे से समावेश कर देंगे। क्लियर? तो आप समझ गए कि वास्तव में हमें इसे कैसे लिखना है। फिर बात आती है कि जो ये आपने अमेरिका वगैरह को डाला, तो इसको बस बेसिक तौर पे डालें। क्लियर? और यहाँ पे आपने जो ये चीज़ें लिखी हैं, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, इनको थोड़ा अच्छे से लिखें। अच्छे से मतलब क्या? कि नौ सैनिकों ने जब विद्रोह किया, तो नौ सैनिकों का विद्रोह केवल आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के समर्थन का विद्रोह नहीं था, बल्कि वो ब्रिटिश राज सत्ता के प्रति भक्ति का भी विद्रोह था। अर्थात इससे ये स्पष्ट हो गया था कि नौ सैनिक अब राष्ट्रभक्ति, भारतीय राष्ट्रभक्ति से प्रेरित हो चुके थे, और वो ब्रिटेन की औपनिवेशिकता की दास्ता की बेड़ियों में बंधना नहीं चाहते थे। ऐसे शब्दों का उपयोग करो। और ये तब और स्पष्ट हो जाता है कि जब ब्रिटिश सरकार के कहने के बावजूद भी उन्होंने अपना विद्रोह वापस नहीं लिया, किंतु सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के अनुग्रह पर उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पित कर दिया। अर्थात उनकी स्वामी भक्ति अब ब्रिटेन की सरकार के प्रति ना होकर किसके प्रति हो गई? भारत के प्रति हो गई। समझ गए? ऐसे आप इसको लिखिएगा। समझ गए? तो इससे आपका उत्तर काफ़ी डाइवर्स हो जाएगा और मौलिक भी नज़र आएगा। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे इस पूरे प्रश्न के उत्तर को। तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए फिर एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।